हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। आज आप सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। इससे पहले आपको जानना आवश्यक है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या क्या होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं सबसे ऊपर लिखा है अभाज्य संख्या। इसके आगे लिखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। तो ऐसी संख्याएं जो केवल अपने आप से विभाजित हों या एक से विभाजित हों वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। नीचे लिखा है भाज्य संख्या, यानी कि वे संख्या जो अन्य संख्या से विभाजित हो सके। जैसे 4 है, ये 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 ये 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। अब आप नीचे देखेंगे 1 जो है ये न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। अब आगे आप विस्तार से देखेंगे इसके बारे में। यहाँ देखिए आप 1 से लगाकर 100 तक गिनती लिखी हुई है। तो जो गोले लगी हुई संख्या है जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ऐसे ही जो गोले लगी हुई संख्या जितनी आप देख रहे हैं ये सभी अभाज्य संख्या, यानी कि ये संख्या केवल अपने आप से विभाजित होती है या एक से विभाजित होती है, ये किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो जितनी भी यहाँ गोले लगी हुई संख्या है ये सभी अभाज्य संख्या होती है। और इसके बाद एक को आपको बताएं, एक न भाज्य है न ही अभाज्य संख्या है। इनके अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त जो भी बिना गोले लगी हुई संख्या है ये सब भाज्य संख्या, यानी कि ये अपने आप से, एक से और दूसरी संख्या से भी भाग हो सकती हैं। अब 8 देखिए, 8 1 से भी भाग हो जाएगा, 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी। तो और अब आप आगे देखेंगे कि भाज्य संख्याओं के हम किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। और ये अभाज्य गुणनखंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका उपयोग लैसे निकालने में, वर्गमूल निकालने में, घनमूल निकालने में होता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि संख्या 8, 12, 16, 24 और 48 के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले आप 8 देखेंगे। तो 8 को क्या करेंगे, आप 2 से भाग देंगे। इसमें आप 4 से भाग नहीं देंगे, केवल हमें अभाज्य संख्या से भाग देना है। तो 2 अभाज्य संख्या है। 4 भाज्य संख्या, तो 4 से हम भाग नहीं देंगे, 2 से भाग देंगे इसे। तो 2 चौक 8, अब यहाँ 4 आ गया, 4 को फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 और फिर 2 आ गया नीचे, फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2। तो आप इस प्रकार देख रहे हैं कि 8 के हमारे गुणनखंड आए हैं, अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहाँ आप ये ध्यान देंगे कि 2 गुणा 2 गुणा 2 हमारे पास ये 3 बार आया है, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं 2 की घात 3। अब आप आगे देखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार करेंगे। तो आपको पहले ही बताया है 12 है तो इसे आप 6 से भाग नहीं करेंगे, 4 से भाग नहीं करेंगे, क्योंकि ये भाज्य संख्या, तो केवल हमें अभाज्य संख्या से ही गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले आप 2 से भाग करेंगे, आप 3 से ही भाग कर सकते हो इसे, क्योंकि 3 भी अभाज्य संख्या है। तो 2 छंग 12, 6 आ गया, फिर 6 को 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6 और फिर 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3। तो नीचे देखिए 12 बराबर में 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 2 2 बार आया है तो इसकी 2 की घात 2 लिख देंगे, और गुणा 3, 3 एक बार आया तो इसे 3 की घात 1 लिख देंगे। अब आप आगे देखेंगे 16। तो आपको पीछे बार बार बताया गया है कि हमें केवल अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है। तो 16 को आप 2 से भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16, 8 आ गया, 8 को फिर 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 4 आ गया, अब 4 को फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, अब 2 आ गया, 2 से फिर आप 2 से भाग देंगे 2 को, तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 16 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 कितनी बार आया है, 4 बार। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। अब आगे देखिए 24 के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले इसे 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 आ गया, अब 2 से 12 को भाग करेंगे, 2 छंग 12, 6 आ गया,
अब हम क्या करेंगे, 6 को 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6। अब 3 को 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 2 3 बार आया है तो इसे 2 की घात 3 लिखेंगे, और 3 एक बार आया तो इसे 3 की घात 1 लिखेंगे। अब आप देखिए आगे 48 के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार करेंगे। तो इसे आप 2 से भाग करेंगे सबसे पहले 48 को, तो 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, तो 2 से भाग करके आ गया 24। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 आ गया। 12 को आप फिर 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12। अब 6 को आप फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, और बाद में 3 है तो 3 को 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3। तो 48 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 2 कितनी बार आया है, 4 बार। तो इसे आप लिखेंगे 2 की घात 4, और 3 एक बार आया तो इसे आप लिखेंगे 3 की घात 1। आप इन प्रश्नों का बहुत अच्छे से अभ्यास करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, और आगे आपको होमवर्क दिया जा रहा है तो उसको भी आप अपनी कॉपी में करते रहेंगे। धन्यवाद।